Hello students, welcome again to my channel. As you learn previous videos we discuss about the transcription. So today we are going to discuss about the translation. So before starting the translation I am going to discuss about the structure of the tRNA. तो tRNA अमीनो एसिड्स ये सब क्या होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए. ट्रांसलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स. कहाँ से, आरएनए से प्रोटीन का बनना. दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. तो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन फर्स्ट वी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए. तो इन टीआरएनए दिस इज आल्सो नोन, टीआरएनए क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसफर आरएनए. क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसफर आरएनए. दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसफर आरएनए. अनदर थिंग इज this the total amount of the tRNA, total amount of tRNA is 10 to 15%. कितना है, 10 से 15% का टोटल आरएनए है, उसमें से टीआरएनए का कितना कंट्रीब्यूशन है, 10 to 15%. इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द अदर आरएनए. और अदर आरएनए कौन कौन से हैं, एमआरएनए और कौन सा है, आरआरएनए. यदि इन तीनों में से इसका स्ट्रक्चर देखें टीआरएनए का, तो टीआरएनए स्ट्रक्चर है जो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द अदर्स. अनदर प्रॉपर्टी जो टीआरएनए है, इट इज सॉल्यूबल इन नेचर. क्या है, सॉल्यूबल टीआरएनए. ये क्या, इट कैन इजीली डिसॉल्व इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्यूबल टीआरएनए और आल्सो एब्रिवेटेड एज एसआरएनए. तो समटाइम दे विल गिव द एब्रिवेशन व्हाट इज एसआरएनए. थर्ड थिंग कि जो टीआरएनए है इट इज फॉर्म्ड कहाँ बनेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द डीएनए. कि डीएनए के द्वारा बनाया जाएगा. कहाँ पे बनाया जाएगा, जो सेल का जो न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए विल टेक्स प्लेस. इज इट क्लियर. नाउ सी जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होले साइंटिस्ट, देयर इज वन साइंटिस्ट दैट इज नोन एज होले. ही गेव 2D स्ट्रक्चर ऑफ 2D क्या है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. इन्होंने क्या दिया, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया. किसका दिया, टीआरएनए का. एंड ही सेड दैट कि स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए लुक लाइक द क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लीफ लाइक स्ट्रक्चर कि जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो किसकी अपीयरेंस है, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ द किसकी, टीआरएनए की. बट लेटर ऑन अनदर साइंटिस्ट किम, ये दूसरे साइंटिस्ट थे किम, ही सेड दैट कि ही गेव द 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया उन्होंने. और इन्होंने क्या कहा कि जो स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का है, इट लुक लाइक द इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर, एल शेप्ड स्ट्रक्चर. कि आपने देखा होगा इंग्लिश का जो एब्रिवेटेड इंग्लिश का जो लेटर एल है, तो उसी से इन्होंने कहा कि इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है वो किस तरीके का दिखाई देता है, इट लुक लाइक द इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय द किम विच इज नोन एज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए, कि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई कैसा देता है, हाउ इट इज गोइंग टू लुक. इज इट क्लियर. और एक चीज और ध्यान रख लेना बेटे बच्चों यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है, इट इज आल्सो नोन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल. अडेप्टर मॉलिक्यूल. व्हाई, बिकॉज इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड एट द टाइम ऑफ किसमें, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, दिस टीआरएनए विल ट्रांसफर द अमीनो एसिड टू द साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक्स प्लेस. और वो साइट कौन सी है, दैट इज नोन एज राइबोसोम्स. उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स. और यू नो वेरी वेल राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री. राइबोसोम्स का क्या बोलते हैं, प्रोटीन
factory. Why? Because in the ribosome only protein synthesis will takes place. Is it clear? Now we are going to see कि what is the structure of the tRNA. Actual में structure कैसे दिखाई देगा structure tRNA का? Now we are going to see. Now see students, this is the actual structure of the tRNA. In this tRNA, actually it is single stranded. What will happen due to the folding of the single strand of the tRNA? What will happen? The nitrogen base, they come close to each other. When they are going to come close to each other, they help in the formation of the hydrogen bond. आपको पता है, if again I am taking the topic, क्या एडेनिन है वो कंबाइन करता है यूरेसिल के साथ विद द हेल्प ऑफ द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो ग्योनोसिन है वो कंबाइन करता है साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो वही चीज यहाँ पे है, when this structure is going to fold compact with each other, तो what will happen? Nitrogenous base come close to each other. When they are going to come close to each other, they help in the formation of the hydrogen bond. आप इनके बीच में देख रहे हो, these are the hydrogen bond, but at some places hydrogen bonds are absent. These places are known as loop. इन्हें हम क्या बोलते हैं? loop. देखिए ये भी loop होगी, this is also loop और this is also known as loop. तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा what is loop, what you do mean by loop. तो loop क्या है? loops are the nothing, these are the places where the hydrogen bond is absent. Now we'll see कि this is the primary 3' end where the 3 base nitrogen base are present, ACC. This region is known as, ये जो region है, this region is known as acceptor site. acceptor site. acceptor site किसके लिए है? acceptor site for the amino acids. कि here amino acids will come and attach to the 3' end of the tRNA. Opposite to this the 5' end और 5' end पे क्या प्रेजेंट है? This is known as guanosin. Guanine या guanosin is present. Is it clear? Now after that this is known as ribosome binding loop. This loop is generally formed by the 7 base pairs. जो रीजन है कितना है? 7 बेस पेयर है. दिस लूप इज आल्सो नोन एज T-Cy-C लूप. T-Cy-C लूप, इट मीन्स दिस लूप हेल्प इन द बाइंडिंग विद द राइबोसोम्स. और यू नो वेरी वेल, जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री. इज इट क्लियर? देन आफ्टर दैट दिस अपोजिट टू दिस क्या होगा? D लूप इज प्रेजेंट और दिस इज आल्सो नोन एज DHU लूप. This is DHU loop also known as, this is also D loop, this is also known as enzyme binding site loop. और एंजाइम कौन सा है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम. दिस एंजाइम प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बाइंडिंग ऑफ द अमीनो एसिड विद द राइबोसोम्स और या बाइंडिंग ऑफ द अमीनो एसिड विद ईच अदर. तो देर आर इन आवर बॉडी देर आर आवर टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं? देर आर 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट. सो ड्यू टू विच देर आर 20 डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट. 20 डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट. कौन से? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम. दे आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट फॉर द डिफरेंट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड. इसका मतलब क्या है? हम यहाँ कह सकते हैं हर एक अमीनो एसिड के लिए अपना अलग ही एंजाइम प्रेजेंट होगा. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एंजाइम बाइंडिंग लूप और amino acyl synthetase enzyme loop. This loop is generally formed by the 8 to 12 base pairs. Now we are going to see the variable arm. तो variable arm है, तो till today the function of the variable arm is unknown. अब तक इसका कोई फंक्शन अभी नहीं पता है. It is still today unknown है. उसके बाद देखिए after that opposite to this is known as recognition loop और also known as anti-codon loop. एंटी-कोडन लूप क्या है? ये जनरली क्या है? जो mRNA जो मैसेज लेके आ रहा है किसकी फॉर्म में लेके आएगा? कोडेड फॉर्म में लेके आएगा. और कोडेड फॉर्म में क्या है? मान लो 3 बेस पेयर नाइट्रोजन बेस हैं और 3 का पेयर प्रेजेंट होगा,
तो उसी के लेके आएगा, और उसको रीड कौन करेगा? ये mRNA है जो मैसेज लेके आ रहा है कि कौन सी अमीनो एसिड अटैच होनी है, कौन सी प्रोटीन बननी है, और ये जो कोडोन की फॉर्म में लेके आ रहा है, इन कोडोन को रीड करेगा, दैट इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन लूप और एंटी कोडोन लूप। क्योंकि एंटी कोडोन को लूप रीड करने के लिए एंटी कोडोन होने चाहिए, और वो यहाँ पे रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टर साइट है उसी पे एप्रोप्रिएट एंजाइम क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, और दिस tRNA will take the amino acid from the cytoplasm and transfer this amino acid to the site where the protein synthesis will takes place. तो जो ये एंटीकोडन लूप है, रिकॉर्डिंग लूप है, दैट इज जनरली मेड अप ऑफ द 7 बेस पेयर्स। कितना क्या बना होता है? 7 बेस पेयर का जनरली फॉर्म होगा। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA। इज इट क्लियर? नाउ see students, here after the formation of the tRNA, mRNA and rRNA inside the nucleus of the cell, during the transcription the mRNA after capping and tailing post transcript changes, it will come into the cytoplasm। cytoplasm के अंदर आएगा, क्यों? because in cytoplasm amino acids are present, inside the cytoplasm only what राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, और राइबोसोम्स क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री है। नाउ द फर्दर स्टेप ट्रांसलेशन विल टेक्स प्लेस। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। प्रोटीन टेक्स प्लेस। कहाँ से मैसेज आया? आप ध्यान रखना, अब ये सेंट्रल डॉगमा के याद करिए, डीएनए से मैसेज आया, डीएनए से क्या बना? आरएनए बना, और आरएनए से किसकी फॉर्मेशन हुई? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई, और दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? तो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन अगेन इट रिक्वायर द सम रॉ मटेरियल्स, some initial substances, hormones, even not hormones, proteins and amino acids as a raw material। उसके बाद इसको क्या? certain enzymes, certain factors are going to required which help in the formation of the proteins। that process is known as translation। तो ट्रांसलेशन में नाउ वी आर गोइंग टू सी कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी होगी? सबसे पहले है, यू नो वेरी वेल, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। 20 अमीनो एसिड है। इट मीन्स 20 अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू टेक पार्ट in the formation of proteins or polypeptides। अब देखिए, पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स कि व्हेन 2 अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर। मान लो ये एक अमीनो एसिड है और ये भी एक अमीनो एसिड है, व्हेन दीज 2 अमीनो एसिड आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द CONH बॉन्ड, और दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यही पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से अमीनो एसिड आपस में क्या होंगी? अटैच होंगी, और हेल्प करेंगी किसमें? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू अटैच विद ईच अदर, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अमीनो एसिड। और देयर आर 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट विच आर अकर्स या प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या है? ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है। दैट्स वाई जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? किसके आकर होगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो इट मीन्स वी कैन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म, एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, और जो ट्रांसलेशन होगा वो हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सी कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए, दैट इज नोन एज राइबोसोम।
राइबोसोम्स। तो यू नो वेरी वेल जो राइबोसोम्स हैं दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। अब जो राइबोसोम हैं उनके दो, अब यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट होती हैं। 1 सब यूनिट इज नोन एज लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और अनदर इज नोन एज स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा जो 80S का टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, S मीन्स क्या है, सैडबर्ग यूनिट है, और जो लार्ज सब यूनिट होगी दैट विल बी द 60S, और स्मॉल सब यूनिट होगी वो कौन सी होगी, 40S। अब यहाँ पे मत इनको काउंट मत करना, 60 + 40 आप कहो जी ये तो 100 हो गया, नहीं बच्चों ये ऐसा नहीं है, वो सैडबर्ग यूनिट कोफिशिएंट है, वो क्या है, कोफिशिएंट है जिसके ऊपर क्या है कि जो राइबोसोम की यूनिट है वो सेटल डाउन हो रही हैं, उन्हीं के बेस पे इसको 60S और 40S कहा गया। तो राइबोसोम के 2 सब यूनिट हैं। और यूकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अंदर कौन सा है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, और उसमें जो लार्ज सब यूनिट होगा, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, जो लार्ज सब यूनिट होगी दैट इज ऑफ 50S, और जो स्मॉल सब यूनिट होगी दैट विल बी ऑफ 30S। इज इट क्लियर? तो दीज 2 सब यूनिट्स, ये दोनों जो सब यूनिट हैं ये क्या होती हैं, दे आर प्रेजेंट सेपरेटली इनसाइड द साइटोप्लाज्म, अलग अलग प्रेजेंट होंगे। देखिए इफ आई विल सी, यदि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कि जो सेल है, ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये किसकी है, ये लार्ज सब यूनिट है, और दिस विल बी द स्मॉल यूनिट, दिस विल बी द लार्ज सब यूनिट, दिस विल बी द स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों क्या है, इनमें सेपरेट यूनिट प्रेजेंट है, तो लार्ज सब यूनिट और दिस इज नोन एज स्मॉल सब यूनिट। एज सुन एज व्हाट विल हैपन कि DNA mRNA विल कम एंड टेक द मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या, appropriate प्रोटीन, इमीडिएटली दीज 2 सब यूनिट्स कम टुगेदर, एक दोनों से क्या होंगी, ज्वाइन होंगी, और ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट है, और दिस इज गोइंग टू ज्वाइन विद द स्मॉल सब यूनिट। तो दिस इज नोन एज लार्ज सब यूनिट, और दिस इज नोन एज स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अब देखिए इनसाइड द लार्ज सब यूनिट देर आर 3 रीजन्स आर प्रेजेंट। दिस इज नोन एज A साइट, दिस इज नोन एज P साइट, और दिस इज नोन एज E साइट। तो E देखिए, E मीन्स होता है एग्जिट साइट, एग्जिट साइट। P इज नोन एज पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल मीन्स क्या है, वेयर द पेप्टाइड बॉन्ड इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन occurs at या between, ऐसा करिए, between अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो किस पे बनेगा, P साइट पे बनेगा, और एक क्या होता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। इज इट क्लियर? तो दीज आर द 3 रीजन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लार्ज सब यूनिट। E साइट मीन्स एग्जिट साइट, मैं भी इसका फंक्शन बताऊंगा कैसे आएगा। P साइट मीन्स पेप्टाइडल साइट वेयर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स। A साइड मीन्स अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट वेयर द अमीनो एसिड, tRNA जो अमीनो एसिड लेके आएगा वो पहले किस पे लेके आएगा, A साइट पे लेके आएगा, देन फ्रॉम द A साइट इट विल मूव टू द P साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो थर्ड जो है, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट इज द क्या होगा, tRNA, tRNA। तो हर किसी अमीनो एसिड के लिए अपना tRNA होगा, और tRNA क्या है, ट्रांसफर RNA है। जस्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इन द रिक्वायरमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट कि एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कि जो इनसाइड द साइटोप्लाज्म, यू नो वेरी वेल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, तो दीज अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू बिकम एक्टिवेटेड
एज सून एज mRNA विल टेक द मैसेज, जैसे mRNA मैसेज लेके आएगा, जैसे ही मैसेज साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, इमीडिएटली mRNA जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, दीज 20 अमीनो एसिड बिकम एक्टिवेट। ये अमीनो एसिड क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी। और जैसे अमीनो एसिड एक्टिवेट होंगी तो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन, क्या होगा? दे आर गोइंग टू अटैच विद द, किसके द्वारा? टीआरएनए के ऊपर अटैच होंगी। और टीआरएनए उनको कहाँ लेके जाएगा? राइबोसोम्स के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इनसाइड आवर बॉडी देयर आर 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। टोटल कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स 10 आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। 10 अमीनो एसिड्स आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? कि दीज अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, कि these amino acids are not going to synthesize by our body, that's why these amino acids must be present in our diet। हमें अपनी डाइट के साथ इनको लेना कंपलसरी है। और रिमेनिंग 10 these are known as non essential amino acid। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये क्या होती है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? कि दे आर नॉट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट to these amino acids to be present inside our diet, because these amino acids are going to synthesize by our body. Now as soon as the mRNA from the nucleus bring the message and come into the cytoplasm, immediately activation of the amino acid takes place inside the cytoplasm in the presence of amino acyl tRNA synthetase। अभी मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ tRNA में बताया था कि राइबोसोम क्या होता है? एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है। और एंजाइम बाइंडिंग साइट क्या होता है? एंजाइम कौन सा है? अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। नाउ व्हाट इट रिक्वायर द एनर्जी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको सबको पता है एनर्जी की क्या है? एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वो स्लोली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी। और वही एनर्जी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होगा बॉडी के अंदर, उसमें क्या होगी? यूटिलाइज होगी। तो सबसे पहले देखिए, अमीनो एसिड कंबाइन करेगा एटीपी के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। एंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब कुछ नहीं करना, ज्वाइन करते चले जाइए। अमीनो एसिड क्लियर है? कौन सा आया? AMP। जो ATP है वो ब्रेक डाउन होगा, और किस में होगा? AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अमीनो एसाइल एडेनोसिन, देखो अमीनो एसाइल अमीनो एसिड, तो अमीनो ग्रुप आ गया, अमीनो के साथ अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस PP मीन्स फास्फेट, डाइफॉस्फेट बॉन्ड इज गोइंग टू रिलीज। नाउ आफ्टर दिस amino acids, as soon as they are getting the energy, they become activated. Activated means charge होना। Now second point, charging of the tRNA. Now the amino acid is activated, structure of tRNA is also going to present inside the cytoplasm। अब जो अमीनो एसिड है, जो tRNA का जो स्ट्रक्चर था, उसके जो 3 प्राइम पे कौन सा प्रेजेंट था? ACC ग्रुप प्रेजेंट था। और वहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी, वहाँ पे जाकर अमीनो एसिड अटैच होगा। तो दैट इज नोन एक्टिवेशन ऑफ द या चार्जिंग ऑफ द tRNA। और आल्सो नोन एज, इसको दूसरे बारे में कैसे आल्सो नोन एज लोडिंग ऑफ tRNA। लोडिंग ऑफ tRNA मतलब क्या है? जो tRNA स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर RNA है, व्हेन द अमीनो एसिड इज गोइंग टू अटैच ओवर द बाइंडिंग एक्सेप्टर साइट ऑफ द tRNA, that tRNA is known as loading of the tRNA और charging of the tRNA। अब देखिए यहीं से लीजिए, अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस किसके? tRNA के साइड बाइंड करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो अमीनो एसाइल tRNA यहाँ से बाइंड कर जाएगा, तो अमीनो एसाइल tRNA प्लस अब जो बच गया उसको बाहर निकाल दीजिए, अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? एक एंजाइम रिमूव हो गया यहाँ से, तो दिस इज नो एंजाइम। और क्या रिमूव हुआ? AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इज इट क्लियर? लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जस्ट समझते चले जाइए कि यहाँ पे अमीनो एसाइल AMP था, एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंप्लीट बन गया, फास्फेट को वहाँ से निकल गया।
अब यही चीज़ आगे आएगी कौन सी, अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस किसके साथ अटैच होना है, tRNA के साथ अटैच होना है। एज सुन एज इज गोइंग टू अटैच विद द tRNA, तो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, तो अमीनो एसाइल tRNA, ये दोनों बाहर आ गए, तो अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स प्लस क्या बाहर निकल गया आपके यहाँ से, एंजाइम बाहर निकल गया और क्या हो गया, AMP बाहर निकल गया। तो दैट दिस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ द या लोडिंग ऑफ द tRNA। तो यहाँ पे जो tRNA है, जो tRNA का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अमीनो एसिड क्या हो गया है, अटैच हो गया है। नाउ दिस tRNA, activated tRNA, charging of tRNA, it will take this amino acid to the site where the translation will come takes place। और वो साइट कौन सी है, राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इज इट क्लियर। अब देखिए जो स्ट्रक्चर, अब ट्रांसलेशन है, ये तो सब क्या थी, बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब जो स्ट्रक्चर देखें, ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप देखें, तो ट्रांसलेशन है, इट जनरली अकर इन द 3 स्टेप्स। सबसे पहले इनिशिएशन, इनिशिएशन में स्टार्टिंग होगी। सेकंड है इलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन। अब देखिए, अब जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन में जो कौन सा है, क्या है, अमीनो एसिड है, वो स्टार्ट करेगा स्ट्रक्चर को। तो AUG, ये दिस इज नोन है इनिशिएशन कोडोन, इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडोन। तो ये इनिशिएट करेगा और दिस अमीनो एसिड, दिस कोडोन आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथ्योनिन अमीनो एसिड। तो ये ड्यूअल फंक्शन कोड कर रहा है यहाँ पे, एक तो ये इनिशिएशन का कोडोन काम कर रहा है, दूसरा किसका कर रहा है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड है उसको कोड कर रहा है। तो दैट इज नोन है इनिशिएशन प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट। सेकंड प्रोसेस इज नोन इलोंगेशन। इलोंगेशन कौन से होंगे, सर्टेन इलोंगेशन फैक्टर्स आर गोइंग टू रिक्वायर्ड, जैसे ट्रांस TF फर्स्ट, TF सेकंड एंड TF थर्ड। ट्रांसलेशन फैक्टर सेकंड, ट्रांसलेशन फैक्टर थर्ड, और इसके अलावा EF फर्स्ट, इलोंगेशन फैक्टर 1 और EF थर्ड। तो दीज आर नोन एज इलोंगेशन फैक्टर विच प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इलोंगेशन किसकी, कि पेप्टाइड फॉर्मेशन की चेन की जो इलोंगेशन होनी है वो सब कौन, ये फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ द translation. Is it clear? So now we are going to see step by step, one by one, how the translation takes place. Now see students, translation occurs in 3 major steps: initiation, elongation, termination. So initiation, as the name coined, the process is going to start. Or you know very well, as I told you earlier, कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इट रिक्वायर द एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में होगी, GTP की फॉर्म में होगी, और सर्टेन मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस की फॉर्म में होगी। तो एज सुन एज द मैसेज विल कम, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड विल टेक्स प्लेस, एक्टिवेशन ऑफ tRNA विल टेक्स प्लेस, एज सुन एज द mRNA विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म there is SD sequence is present, sign Delegnol sequence is present. These sequence are going to present over the large subunit, or as soon as large subunit is going to find the small subunit, तो over the small subunit anti SD sequence is present. तो anti जो SD सीक्वेंस क्या है, साइन डेलेग्नेरो सीक्वेंस, जो जनरली 4 से 6 बेस पेयर्स का प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, वो क्या होगा, लार्ज सब यूनिट को प्रेजेंट है, तो स्मॉल सब यूनिट पे कौन सा होगा, एंटी SD सीक्वेंस इज प्रेजेंट। तो एंटी साइन डेलेग्नेरो सीक्वेंस इज प्रेजेंट। तो दीज 2 सीक्वेंसेज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट which are going to present inside the cytoplasm। जैसे ही क्या होगा, लार्ज और स्मॉल सबयूनिट दे आर गोइंग टू कम क्लोज टू ईच अदर, दे आर गोइंग टू ज्वाइन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्या, राइबोसोम स्ट्रक्चर। अब देखिए राइबोसोम स्ट्रक्चर के अंदर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये mRNA है, mRNA मैसेज लेके आएगा,
और उसके ऊपर लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट के अंदर 3 सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। ए से अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये कौन सा है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। पी क्या है, पेप्टाइडल साइट, जहां पे अमीनो एसिड आपस में क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बाय रिलीजिंग द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। और ई क्या होगा, व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग टू कंप्लीट इमीडिएटली रिलीजिंग फैक्टर्स, रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 और रिलीजिंग फैक्टर 3 दे कम इनटू एक्शन एंड दे क्या करेंगे, प्रोसेस इज गोइंग टू कंप्लीट एंड द जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड है दैट इज गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दिस साइट। नाउ मैसेज जो एमआरएनए लेके आएगा वो किसकी फॉर्म में लेके आएगा, कोडेड फॉर्म में लेके आएगा। और कोडोन क्या है, ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखिए जो एमआरएनए पे जो एयूजी प्रेजेंट है, तो एयूजी मैंने अभी बताया था, एयूजी क्या करेगा, ड्यूअल फंक्शन को कोड करेगा। सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और उसके अलावा ये क्या करेगा, मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो एयूजी इन द प्रेजेंस ऑफ द एमजी पॉजिटिव आयन प्लस जीटीपी ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जीटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। एमजी पॉजिटिव आयन क्या है, ये क्या है जो स्मूथली रिएक्शन को प्रोसीड करेगी और क्या है, सर्टेन एंजाइम्स की प्रेजेंस में द प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एसडी सीक्वेंस, साइन डायगोनल सीक्वेंस और एंटी साइन डायगोनल सीक्वेंस, दीज 2 सब यूनिट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और जैसे ही एयूजी प्रेजेंट है तो जो एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए होगा तो उसका क्या होगा, ए कंबाइन करता है यू से और यू करता है ए से और सी करता है जी से। यू नो वेरी वेल, अगेन आई एम टेलिंग कि एडेनिन कंबाइन विद द यूरेसिल और साइटोगुआनिसिन कंबाइन विद द साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनिशिएशन कोडॉन है, तो उसके अपोजिट जो एंटी कोडोन, जो टीआरएनए के अंदर जो एंटी कोडोन रिकॉग्नाइज साइट है वो क्या होगी, यूएसी। और ये किसको कोड करेगा, मेथियोनिन को कोड करेगा। तो जैसे ही आया इमीडिएटली इट विल टेक ब्रिंग द मैसेज एंड इमीडिएटली चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बिकम टेक्स प्लेस और मेथियोनिन अमीनो एसिड इज गोइंग टू अटैच ओवर द क्या होगा, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ द टीआरएनए। अब देखिए जो सबसे पहले जो सीक्वेंस आएगा, अमीनो एसिड आएगा, वो किस पे अटैच होगा, पी साइट पे अटैच होगा। ये ध्यान रख लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अमीनो एसिड आएगा वो किस पे अटैच होगा, पी साइट पे अटैच होगा, नॉट इन द ए साइट। तो जैसे ये पी साइट पे अटैच हुआ तो ए साइट इज वैकेंट। नाउ द अनदर जो उसका जो सीक्वेंस होगा वो दूसरा सेकंड मैसेज होगा, एयूजी है, यहाँ पे इसका अनदर होगा लाइक दिस, इन द 3 ट्रिपलेट कोडॉन मैसेज इज गोइंग टू ब्रिंग। आगे इसको रीड करता रहेगा और सीक्वेंस आगे फॉर्मेशन होती रहेगी। तो सबसे पहले मेथियोनिन आके अटैच हुआ किस पे, पी साइट पे। जो आपको दिखाई दे रहा है टीआरएनए है, ये मेथियोनिन को कोड कर रहा है और ये मेथियोनिन किस पे अटैच हो गया, पी साइट पे अटैच हो गया। नाउ एज सुन एज व्हाट विल हैपन, मैसेज कोड होता रहेगा, सीक्वेंस आगे चल। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, GCA। तो GCA के अपोजिट कौन सा होगा, CGU। और इमीडिएटली क्या होगा, एलिनिन। ये ALA क्या है, एलिनिन, ALANINE, एलिनिन अमीनो एसिड। इट विल कम एंड अटैच ओवर द टीआरएनए ओवर द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो दिस अमीनो एसिड विल कम टू द A साइट, नॉट P साइट। सबसे पहले अमीनो एसिड आएगा वो पी साइट पर अटैच होगा और जो रिमेनिंग अमीनो एसिड आएंगे फर्स्ट दे आर गोइंग टू अटैच ओवर द ए साइट। अब जैसे ही ए साइट पे अटैच हो गया तो व्हाट विल हैपन, जो पी साइट पे मेथियोनिन है इट विल मूव टू द ए साइट। ये ए साइट पे मूव करेगा किसके लिए, सो दैट देयर इज एंड ब्रिंग इट पार्सली ज्वाइन इट, पार्सली ज्वाइन करेगा एंड ब्रिंग इट टू द पी साइट। इसको कहाँ पे लेके आ जाएगा, पी साइट पे, क्योंकि पी साइट पे ही क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा। तो एज सुन एज अमीनो एसिड विल कम दे आर गोइंग टू पार्सली बाइंड और ये बाइंड होके आएगा तो क्या हो जाएगा, मेथियोनिन और दूसरा कौन सा होगा, एलिनिन। तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बाय रिलीजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो अब ए साइट फिर वैकेंट होगी, क्यों एक साइट को वैकेंट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आने वाला अमीनो एसिड है वो ए साइट पे ही आके बाइंड करे, तभी उसका नाम दिया गया है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अगेन अनदर जो एमआरएनए में मैसेज सीक्वेंस आ रहा है GUU, तो GUU के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, CAA। तो लाइक दिस अमीनो एसिड्स आर कमिंग,
मैसेज रीड होते रहेंगे mRNA पे एंटी कोडन लूप के द्वारा, और tRNA अपने अपने क्या है अमीनो एसिड को उसका अकॉर्डिंग लेके आता रहेगा। तो लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड अमीनो एसिड है, तो अब दिस विल कम एंड बाइंड, यहाँ पे बाइंड करेगा। जैसे बाइंड किया तो लाइक दिस क्या होगा, स्मूथली प्रोसेस इज गोइंग टू इलोंगेट। इलोंगेशन फैक्टर है, इलोंगेशन मैंने बताया था, इलोंगेशन फैक्टर 1, इलोंगेशन फैक्टर 2 और इलोंगेशन फैक्टर 3, दे प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। अब देखिए जैसे जैसे आते रहेंगे, अभी सीक्वेंस रीड होता रहेगा, टीआरएनए उसका अकॉर्डिंग मैसेज लेके आता रहेगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए जो सबसे पहले अमीनो एसिड आया है वो सबसे आगे रहेगा, उसके बाद जो चेन है वो चलती रहेगी। देखो मेथियोनिन सबसे पहले आया, मेथियोनिन सबके बाद से रहेगा, फिर एलिनिन है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प इन द पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, बॉन्ड विल टेक्स प्लेस एंड इनिशिएशन प्रोसेस इज कंटिन्यू अनटिल एंड अनलेस stop codon will not come into action, और there are 3 stop codons are there। अब देखिए like this, अब यहाँ पे देखिए तो मेथियोनिन, उसका another amino acid will come, उसका another amino acid will come, another amino acid will come, continue amino acid are there coming together and joining with each other। is it clear? अब देखिए जैसे जैसे अमीनो एसिड आती रहेंगी, कंटिन्यू चेन इलोंगेट होती रहेगी, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे। तो सबसे पहले अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड है वो पी साइट पे आएगा, रिमेनिंग एसिड अमीनो एसिड कहाँ पे आएंगे, ए साइट पे आते रहेंगे। तो पी साइट से ए साइट पे जाएगा, ए साइट पे फिर वापस पार्सली लेके पी साइट पे आएंगे, और ओवर द पी साइट ओनली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। इन दिस वे चेन इज कंटिन्यूसली फॉर्म। जो पहली पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कंटिन्यूसली इलोंगेट होती रहेगी और ए साइट वैकेंट होता रहेगा, और जो जैसे अमीनो एसिड आते रहेंगे वो सभी ए साइट पे बाइंड होते रहेंगे। एज सुन एज द फॉर पेप्टाइड फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन ट्रांसलेशन इज अबाउट टू कंप्लीट, इमीडिएटली स्टॉप कोडॉन कम इनटू एक्शन। अब देयर आर 3 स्टॉप कोडॉन्स आर प्रेजेंट। अब 3 स्टेप कौन से हैं, UAA, UGA, UAG। तो दीज आर नोन एज 3 स्टॉप कोडॉन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन हैं, UAA, UGA, UAG। दीज 3 स्टॉप कोडॉन, आउट ऑफ द 3 स्टॉप कोडॉन एनी वन कोडॉन विल कम इनटू एक्शन। जैसे ही लेके आएगा तो इट मीन्स जो एंटी कोडॉन रीड होगा, तो इसका मतलब टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है, देयर नो अमीनो एसिड इज गोइंग टू अटैच ओवर द टीआरएनए। जब टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड अटैच ही नहीं होगा, प्रोसेस इज गोइंग टू स्टॉप, तो व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली दिस चेन सिग्नल विल कम along with this stop codon, releasing factor first, releasing factor second, they come into action. As soon as these releasing factor come immediately, they will come into action. What will happen now, the chain of the polypeptide जो increase होती जा रही है, like 1 2 3 4 5 6 जैसे इंक्रीज होती जा रही है, इंस्टेंट ऑफ मूविंग टू द ए साइट, पी से पहले ए साइट पे जा रही थी, नाउ एज सुन एज द स्टॉप फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर कम इनटू एक्शन, दिस चेन विल मूव टू द ई साइट। इंस्टेंट ऑफ ए साइट, अभी तक तो हमने देखा ए साइट पे मूव होगी, वहाँ से अमीनो एसिड को पार्सली अटैच करेगी, फिर पी साइट पे आएगी, ताकि ए साइट के लिए वैकेंट आने वाले अमीनो एसिड के लिए जो चेन है वो वैकेंट पोजीशन हो जाए। बट अब यहाँ से आपने देखा कि जब स्टॉप कोडॉन आ गया है, कोई टीआरएनए कोई अमीनो एसिड ही नहीं लेके आ रहा है, रिलीजिंग फैक्टर एक्शन में आगे हैं, तो अब क्या होगा, जो इंक्रीजिंग चेन है, नाउ दिस चेन विल मूव टू द ई साइट इंस्टेड ऑफ द ए साइट। तो जैसे ई साइट पे मूव करेगी, immediately exit means process of translation is going to complete। जैसे ही process of translation complete होगा, immediately large subunit of the ribosome, small subunit of the ribosome, they are going to separate हो जाएंगे। रिलीजिंग फैक्टर है वो भी अलग हो जाएगा। टीआरएनए मैसेज लेके नहीं आया, पहले एमआरएनए है, ये हमारे पास क्या है, एमआरएनए जो मैसेज लेके आया था कि कौन सी प्रोटीन बननी है, और ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, और ये कौन सी है, ये स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट, और ये क्या है, रिलीजिंग फैक्टर है, और ये क्या है, ये न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन है। यही प्रोटीन है जो क्या हुई, जिसकी क्या है फॉर्मेशन हुई थी किसके अंदर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दिस कंप्लीट
process occurs inside the cytoplasm and this process is known as translation. और translation means क्या है? Formation of the protein, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना कहाँ से? फ्रॉम द RNA, और RNA की फॉर्मेशन कहाँ से हुई? फ्रॉम द DNA. दैट प्रोसेस इज नॉट ट्रांसलेशन इन द यूकैरियोट्स. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आउट द, एक दो टॉपिक आपके इसमें रह गए हैं, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आउट द HGP एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग. इज इट क्लियर?